प्रिय सज्जनों तथा देवियों, आज जो मैं आप लोगों के सामने निवेदन करने बैठा हूँ, उसका शीर्षक है हंस दशा सर्वोत्तम। दो के उदाहरण प्रचुर मात्रा में है। एक तो हंस और दूसरा है पारसमणि। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च जतसारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम मध्यात्। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, थोड़ा समय है और बहुत से विघ्न हैं। नीतिविद कहता है कि यत्सारभूतम, उस अनंत शास्त्रों में, बहुत सारी विद्याओं में जो जीवनोपयोगी सारभूत चीजें हैं, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे हंसो यथा क्षीरमिवाम मध्यात्, पानी के बीच से क्षीर को जैसे ग्रहण कर लेता है हंस, इस तरह के बहुत से उदाहरण जगह जगह हंस के संबंध में मिलते रहते हैं। जिसको हंस हमने देखा नहीं है, हंस को पारसमणि की चर्चा सुनते हैं, पारसमणि को देखा नहीं है। जिसके स्पर्श से लोहा सोना में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन श्रुति परंपरा से ये सारी बातें सुनने में आती हैं, पुस्तकों में पढ़ने से ज्ञात होता है। पारसमणि लोहा को सोना में रूपांतरित करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है सत्संग से। सत्संग एक प्रवर्तक स्थल है, जिस सत्संग को पाकर के आदमी रूपांतरित होता है। जिसको सत्संग मिल जाता है, कि संसार तो जड़ चेतनात्मक है, पाप पुण्यात्मक है, धर्म धर्मात्मक है। यहीं पापाचार है तो यहीं धर्माचार है, यहीं जड़ है तो यहीं चेतन है। इसका जो सही सही बोध प्राप्त कर लेता है कि सत्कर्म क्या है, असत्कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, उसमें से पाप कर्म को छोड़कर पुण्य कर्म को आत्मसात करता है। उसको हम विवेकी जन कहते हैं। विवेकी परंपरा में, शास्त्रों में वर्णित जो हंस है, व्यवहार में प्रत्यक्ष विवेकी लोग हंस दशा में चलते हैं। जिसके संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हरिजन हंस दशा लिए डोले। यहां हरिजन से अभिप्राय गुरुजन से है, विवेकी जन से है। जो विवेकवान पुरुष है वो हंस दशा में चलते हैं। निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। सारी अंध परंपराओं से, कल्पनाओं से अलग हटकर जो यथार्थ है, सार है,
महिमा परक बात नहीं करते, चमत्कार की बात नहीं करते। जो सार सार वचन है उसी को बोलते हैं। हरिजन हंस दशा लिए डोले। जो विवेकी जन है, गुरु भक्त है, वह संसार में विचरण करता है हंस की दशा में। निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। निर्विकार, अंध परंपरा, चमत्कार आदि भावों से रहित जो सही है, यथार्थ है, सार है, वही बातों को समाज के बीच रखते हैं। और वो संसार में विचरण करते हैं। मुक्ता हल लिए चोंच लभावे। संसार एक बाजार है, उसमें वो अपनी वृत्ति को फैलाता है। विवेकी व्यक्ति जैसे हंस, क्योंकि हंस दशा की ही चर्चा शुरू में है कि हंस दशा लिए डोले। हंस जो क्षीर सागर में रहता है या किसी तालाब में रहता है, तो अपनी वृत्ति रूपी चोंच को आगे बढ़ाता है मुक्ताहल के लिए, मोती के लिए। उसी तरह से संसार में विवेकी लोग अपनी दृष्टि को फैलाता है और जो कल्याणकारी बातें हैं उसी को ग्रहण करता है। जो अंध परंपरा की बात है, चमत्कार की बात है, झांसेदार बात है, वो सबको स्वीकार नहीं करता है। मुक्ता हल लिए चोंच लभावे। जैसे हंस सागर में मोती के लिए अपने चोंच को फैलाता है, उसी तरह से विवेकी पुरुष अपनी वृत्ति को समाज में फैलाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उस असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करता है। सत्य आत्मा राम है। सत्य तो केवल आत्मा है। आत्मा के अलावे संसार असत्य है। अविनाशी आत्म अचल, जगता तय प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। सत्य आत्मा राम है, संसार उससे प्रतिकूल है, असत्य है, जड़ है, परिणामी है, परिवर्तनशील है, विनाशी है। किंतु आत्मा अविनाशी है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा चेतन है। उसी चेतन पक्ष को ग्रहण करता है, सत्य पक्ष को ग्रहण करता है, जड़ पक्ष को छोड़ देता है। तो मुक्ता हल लिए चोंच लभावे। संसार में वृत्ति फैलाता है वो केवल सत्य को ग्रहण करने के लिए, कल्याणकारी बातों को ग्रहण करने के लिए। मौन रहता है। अवसर मिला तो ज्ञान की चर्चा करता है, समाज सुधार की चर्चा करता है लोगों से कि समाज का सुधार कैसे हो, सामाजिक जीवन निर्विकार कैसे हो। मौन रहता है या ज्ञान की चर्चा करता है, कल्याणकारी बातों की चर्चा करता है। मुक्ता हल लिए चोंच लभावे, मौन रहे कि हरि जस गावे। हरि ज्ञान है, हरि आत्मा है, आत्म संबंधी चर्चा करता है।
ज्ञान संबंधी चर्चा करता है, समाज का हित जिससे हो उसकी चर्चा करता है। मान सरोवर तट के वासी जो हरिजन है, गुरुजन है, विवेकी जन है, मान सरोवर में रहता है। प्रसंग है हंस का। हंस जैसे मान सरोवर में रहता है, उसी तरह से विवेकी के लिए, गुरु भक्त के लिए ये सत्संग ही मान सरोवर है। सत्संग रूपी मान सरोवर में वो हंस दशा में जीने वाला व्यक्ति विचरण करता है। मान सरोवर तट के वासी उस सत्संग रूपी मान सरोवर के तट में निवास करता है। राम चरण चित्त अंत उदासी। हर वक्त अपने चित्त को राम में, आत्मा में नियोजित करते रहता है। उसका चित्त रात दिन राम में ही, स्वरूप में ही, आत्मा में ही रमता रहता है। अंत उदासी, ये संसार अंतवंत है। अंतवंत इन्हें देहा, इस शरीर जैसे अंतवंत है, उसी तरह से संसार भी अंतवंत है। जैसा अभी दिखाई पड़ता है, कुछ क्षण के बाद नहीं दिखाई पड़ेगा। ये तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण रूपांतरित होता रहता है। तो जो हंस दशा में जीने वाला व्यक्ति है, विवेकी है, गुरु भक्त है, उसका चित्त सर्वदा राम में ही रमता रहता है और शरीर संसार रूपी अंतवंत पदार्थ से उदास रहता है। इसमें आसक्त नहीं होता, शरीर में मोह नहीं करता, संसार में मोह नहीं करता। शरीर संसार से असंग निर्मोह रहता है, निर्मोही होकर रहता है। इससे परिणाम ये निकलता है, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे। उस विवेकी व्यक्ति के सामने कागा रूपी कुबुद्धि का प्रभाव नहीं चलता है। जो इतना सावधान रहेगा, उसके पास कुबुद्धि आ ही कैसे सकती है। जो मान सरोवर सत्संग में निवास करता है, सत्यासत्य निर्णय करके चलता है, धर्म अधर्म निर्णय करके चलता है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसका निर्णय करके चलता है, ऐसे विवेकी लोगों के पास कागा रूपी कुबुद्धि आ नहीं सकती। कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, आप प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। वह विवेकी प्रतिदिन मतलब प्रतिक्षण आत्मदर्शन ही करते रहता है। कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। वो हंस दशा में रहने वाला आदमी हर क्षण बोलते हुए, देखते हुए, खाते हुए, पीते हुए, शरीर संबंधी सारी क्रियाओं को करते हुए स्वरूप रमन करता रहता है। उसको ये बोध होता रहता है कि हमारा परम विश्राम इस शरीर में नहीं है, संसार में नहीं है, हमारा परम विश्राम आत्मा में है। शरीर में विश्राम है, संसार की चीजों में विश्राम है, किंतु परम विश्राम नहीं है। संसार की चीजों में आनंद है, परमानंद नहीं है। संसार की चीजों में सुख है, परम सुख नहीं है। जो परम सुख है, परमानंद स्वरूप है, उस आत्मा में रमन करते रहता है। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा है कि सब संग रसिए, सब संग बसिए, और सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए,
रहिए अपनी ठाम। आंखों से रूपों को देखते रहो, कानों से शब्दों को सुनते रहो, नाक से गंध, चमड़ी से स्पर्श, जीभ से रस, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पंच विषयात्मक जो संसार है उसका अनुभव करते हुए भी उसका मिथ्यात्व हर वक्त अनुभव करते रहता है। जो सत्य है आत्मा में स्थित रहता है, विचलित नहीं होता है। उसके पास कुबुद्धि आती नहीं है। कुबुद्धि आदमी को विचलित कर देती है। विवेकी आदमी के पास, गुरु भक्त के पास कुबुद्धि फटकती नहीं है। प्रतिदिन आत्मदर्शन, आत्म अनुभव करता रहता है। नीर छीर का करे निवेरा, एकदम गुरुमुख वाक्य है बीजक में, यह सदगुरु कबीर के बीजक में। क्योंकि शुरू में कहा कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, हरिजन हंस दशा में चलता है। निष्कर्ष कहते हैं कि नीर छीर का करे निवेरा। नीर है असत्य, छीर है सत्य। नीर है असत्य का प्रतीक, छीर है सत्य का प्रतीक। नीर है विषयानंद का प्रतीक तो क्षीर है आत्मानंद का प्रतीक। नीर क्षीर का करे निवेरा, जड़ और चेतन का निर्णय करते रहता है। सत्य असत्य का निर्णय करते रहता है। पाप पुण्य का निर्णय करते रहता है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसका निर्णय करते रहता है। नीर छीर का करे निवेरा, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा नीर छीर विवेकी, सत्यासत्य निर्णयी जो विवेकी पुरुष है, विचारवान है, जो सारे अवैध कर्मों से बच बच कर अवैध कर्मों का जीवन पर्यंत संपादन करता है, कुसंग को छोड़कर निरंतर सुसंग में निवास करता है, परिवार समाज देश की कल्याण का काम ही पूजा उसके लिए है। इतना निर्णय करके, विवेक करके, विचार करके जो जीवन जीता है और स्वरूप के अलावे और दूसरी कोई सत्ता नहीं है। आत्मा सर्वोपरि सत्ता है। जो आत्मा में न कारण है न कार्य है, कारण कार्य अंशांशी भाव से रहित है, शुद्ध चेतन आत्मा। कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, वही हंस दशा में चलने वाला विवेकी विचारवान मेरा जन है, मेरा अनुयायी है। ये हंस दशा में चलना, ये संसार बड़ा विचित्र है, द्वंद्वात्मक है एकदम। आपका शरीर ही है, इसमें जड़ भी है, चेतन भी है। कितना प्रतिशत जड़ है, कितना प्रतिशत चैतन्य है, सबके विवेक करने की बात नहीं है। कोई विवेकवान पुरुष ही समझता है कि यही शरीर सो जड़ और चेतन का संयोग है। इसमें कितना प्रतिशत चैतन्य है, कितना प्रतिशत जड़ता है, सभी लोगों के बस की बात नहीं है। विवेकी लोग समझ लेता है कि जड़ तो विवेक शरीर है, किंतु चेतन की सत्ता में आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक गंध ले रही है, जीभ रस ले रही है, चमड़ी में कोमल कठोर नरम गरम का ज्ञान हो रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है। निश्चय ही चेतन अलग है। लक्षण से चेतन को अलग मान करके उसमें लीन रहता है, आत्मपरायण रहता है, अजर से अनासक्त रहता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसा विवेकपूर्ण जीवन जीने वाला ही मेरा जन है, मेरा भक्त है, मेरा अनुयायी है।
हंस दशा सर्वोत्तम इस शीर्षक पर थोड़ी चर्चा मैंने आज की।